आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। पद ओ तेरे क्या न्याव है। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन लीजो साई। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन लीजो साई। नुगरा नर राजस करे, जन भी कर्ण जाई। नुगरा नर राजस करे, जन भी कर्ण जाई। ओ तेरे क्या न्याव है, जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमावे। जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमावे। अमरापुर ले जावसु, जुग जुग सुख पावे। अमरापुर ले जावसु, जुग जुग सुख पावे। ओ तेरे क्या न्याव है, जनकु माया राज द्यू, तो सब ही मुझ माने। जनकु माया राज द्यू, तो सब ही मुझ माने। नरक कुंड खाली रहे, जुग में कूण जामे। नरक कुंड खाली रहे, जुग में कूण जामे। ओ तेरे क्या न्याव है, देऊ तोई लेवे नहीं, मेरा जन माया। देऊ तोई लेवे नहीं, मेरा जन माया। जा सुख जाण्या पीव का, जाने और न भाया। जा सुख जाण्या पीव का, जाने और न भाया। ओ तेरे क्या न्याव है, माया भगती एकटी, भेड़ी नहीं रहे। माया भगती एकटी, भेड़ी नहीं रहे। इन कारण सुख राम के, जनकु दुख देहे। इन कारण सुख राम के, जनकु दुख देहे। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन लीजो साई। ओ तेरे क्या न्याव है,
नुगरा नर राजस करे, जन भीखण जाई। नुगरा नर राजस करे, जन भीखण जाई। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन लीजो साई। ओ तेरे क्या न्याव है। ओ तेरे क्या न्याव है, इस पद का अर्थ समझेंगे। हे साई, सुनो, आप सभी सृष्टि के मालिक हो और आप सभी जीवों के उत्पत्ति करता है तथा सभी का आप ही पेट भरते, फिर भी आपका ऐसा कैसा न्याय है। नुगरा यानी जिसे आपने उत्पन्न किया, गर्भ में उसका रक्षण किया और वह आपकी भक्ति करता नहीं, और जो आपको पसंद नहीं, ऐसे सभी खोज खोज के नीच से नीच कर्म करता, वह जीव राजा महाराजा समान सभी सुख भोगता, और जो सुगरा है यानी आपकी भक्ति निज मन से करता, वह हल्के से हल्के सभी दुख भोगता। उसे पेट भरने पुरता भी खाने को मिलता नहीं, उसे पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती। अरे साई, ऐसा कैसा आपका न्याय है। साई ने कहा, मेरा यह संत दुखी है, कष्ट में है, तो भी अच्छा है। वह महासुख के देश को जाने की भक्ति कमा रहा है, उसे मैं अमरापुर ले जाऊंगा, फिर वह वहाँ युगान युग अनंत महासुख भोगेगा। अगर मैंने मेरे संत को माया दी, तो एक कुकर्मी नीच कर्मी विषय विकारी जीव भी धनमाल माया के लिए मेरी भक्ति करेंगे, परंतु मैंने सत्य न्याय से विचार करके आदि से संतों के लिए अमरलोक और इन कुकर्मी नीच कर्मी विषय विकारी जीवों के लिए नरक कुंड और 84 लाख योनि के महादुख बनाए हैं। नीच कर्मी जीवों को भी अमरलोक में ले गया, तो फिर मैंने जगत में सत्य न्याय से बनाए हुए नरक कुंड में और 84 लाख योनि में किसको डालूं। इस कारण यह मैंने बनाया हुआ नरक कुंड खाली रहेगा। उसी तरह 84 लाख योनि में कौन जन्मेगा। इस तरह से स्वामी ने प्रश्न करते संतों को जवाब दिया। यह जवाब उस प्रश्न करते के समाधान पूर्ता दिया है। यह जवाब सभी जीवों के लिए दिया नहीं, क्योंकि स्वामी को सभी जीव परम पद को ले जाना है। यह प्रश्नकर्ता के प्रसंग के अनुसार प्रश्नकर्ता का समाधान होना चाहिए और भक्ति के बारे में शंका खड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जवाब दिया है। मैं मेरे संतों को धनमाल देना चाहता, तो भी मेरे संत वह धनमाल लेना चाहते नहीं। वह भूखे रहना पसंद करते, परंतु जिस धनमाल से भक्ति में अंतर पड़ता, बाधा उत्पन्न होती, भक्ति करने का स्वभाव नष्ट होता, ऐसी कोई भी सुख की वस्तु लेना चाहता नहीं, लेता नहीं। जैसे स्त्री ने पति का सच्चा सुख जाना है, उसे अन्य स्त्रियों समान गहने कपड़े बाहर घूमना आदि रुचि रहती नहीं और उसमें आनंद आता नहीं। ऐसी पत्नी के लिए पति ने गहने कपड़े बाहर घूमना आदि में पत्नी में रुचि लाने की कोशिश की भी, तो भी उसमें रुचि आती नहीं। ऐसे मेरे भक्तों को मैंने माया के सुख कितने भी दिए, तो भी माया के विषय विकारों के सुखों में प्रीति आती नहीं। भक्तों को पति परमात्मा के सुखों के आनंद के आगे माया के धनमाल के सुख जरा से भी भाते नहीं। उल्टा माया के धनमाल के सुख हीन लगते, तुच्छ लगते और ये सुख लेने में ग्लानि आती। इस भक्त को साहेब जैसा रखता, यानी माया में सुख में रखे या दुख में रखे, उसे साहेब के रखने में संतोष रहता, आनंद उत्पन्न होते रहता। इसीलिए ये भक्त
माया प्राप्ति के लिए जरा से भी उपाय करता नहीं, परंतु भक्ति के लिए बड़े से बड़े कोई भी उपाय करना छोड़ता नहीं। इस संत के स्वभाव से भक्ति और धनमाल दोनों विपरीत वस्तु संतों के घर में एक जगह मिलके वास करती नहीं। संतों को भक्ति के सुख मिलते रहते और माया के दुख पड़ते रहते और ये दुख जगत को महसूस होते, परंतु यही दुख संत को जरा से भी महसूस होते नहीं। उल्टा संत को मैं बहुत सुखी हूँ ऐसा महसूस होता रहता, ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।